फिर भी वो अपनी काबिलियत और प्रतिभा के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इस देश के सुपरस्टार बन सकते हैं। ऐसे युवाओं में देश के कई जाने माने अभिनेता, अभिनेत्री, गायक और कलाकार शामिल हैं, जिन्हें जी टीवी ने और उनकी प्रतिभा के कारण आप तक पहुंचाने का एक मंच दिया और वो अपनी सफलता का हस्ताक्षर बन गए। आप अपने चारों तरफ इस समय उन सितारों को देख पाएंगे जो जी टीवी ने आपको दिए हैं, इस देश को दिए हैं। 90 के दशक में और उसके बाद आपको याद होगा, पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था। वो एक अलग अनुभव हुआ करता था। उस ज़माने में टीवी परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ ले आता था। हमें टीवी पर कार्यक्रमों का इंतज़ार रहता था। टेलीविज़न ने हमारे देश के करोड़ों परिवारों को एक सूत्र में बांधने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसमें जी टीवी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इतनी सारी तस्वीरें आपने देखी आपके चारों तरफ। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं और आपसे मेरा सवाल होगा, क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? अक्सर कहा जाता है रिश्तों के रूप बदलते हैं। इस चेहरे ने जी की छत्रछाया में कई रिश्तों को जिया है और आज एक और ख़ास बात आपको बताने जा रहा हूं। लोकल खबरों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम न्यूज़ चैनल्स हर ज़िले में स्ट्रिंगर्स रखते हैं। आपने ये नाम कई बार सुना होगा। हर न्यूज़ चैनल के स्ट्रिंगर्स होते हैं जो कि ज़िला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर न्यूज़ कलेक्ट करके उसके बाद भेजते हैं। स्ट्रिंगर वो व्यक्ति होता है जो किसी न्यूज़ चैनल का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन फिर भी न्यूज़ रूम के साथ उसका एक अटूट रिश्ता होता है। 1994 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान एक युवा स्ट्रिंगर थी जो जी न्यूज़ के शुरुआती बुलेटिन्स के लिए अक्सर खबरें भेजा करती थी। उस दौर में मैं खुद भी एक रिपोर्टर होता था और मैं भी अपने करियर की शुरुआत कर रहा था उस वक्त। और आज 23 साल बाद मैं आपको उस स्ट्रिंगर से मिलवाना चाहता हूं और मुझे यकीन है उस स्ट्रिंगर को देखकर, उससे मिलकर आप सब आज हैरान रह जाएंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, डिग्निटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अंग्रेजी में कहा जाता है that there are 6 degrees of separation, अर्थात 2 लोगों के बीच में दुनिया में सिर्फ 6 कदमों का फासला है। वो फासले तय होते हैं कई बार रिश्तों से और कुछ समाज में समन्वय से। सुधीर जी ने सही कहा, 23 साल पहले मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति ज़िले की खबरें न्यूज़ रूम तक पहुंचाता और सुधीर जी जैसे रिपोर्टर स्टूडियो की हवा में देश को उसकी राजनीतिक फिजा का परिचय देते। और आज 23 साल बाद हम दोनों एक ही मंच पर हैं, ये भी किस्मत की बात है। जी ने एसएल ग्रुप के 90 वर्ष के इस सफ़र में 25 सालों का योगदान दिया है। जी ने अंताक्षरी के माध्यम से लोगों को गवाया, हम 5 के माध्यम से लोगों को हंसाया और 3 बहुरानियाँ ने रुलाया भी। लेकिन आज भी जब कोई नागरिक देश का सपनों की पोटली बांधकर मुंबई जाता है और मीडिया की दुनिया में अपने लिए खास जगह बनाना चाहता है, तो उसे एक निवेदन किया जाता है कि एक बार कम से कम जी के वर्ली स्टूडियो में जाकर ऑडिशन ज़रूर देना, क्या पता किस्मत वहाँ चमक जाए। इसलिए आज नमन है उन सब लोगों को जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, जी नेटवर्क के हर उस व्यक्ति को जिसने लोगों के सपनों को साकार करने में उन्हें सहारा दिया। आज मेरी ओर से जी नेटवर्क को और एसएल ग्रुप को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सही है, न जाने कितने युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका मिला है इस मंच से। जीवन में गुरु बहुत ज़रूरी है। परिवार के बाद जो व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो होता है आपका गुरु। जीवन में गुरु की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है।
गुरु हर तरह के अंधेरे को मिटाता चला जाता है। अब मैं स्वामी अवधेशानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। स्वामी जी एसएल परिवार के गुरु हैं। उन्होंने और उनके गुरुजी ने एसएल ग्रुप के संघर्ष को, उस परिवार के संघर्ष को और उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा है। हम चाहेंगे कि एसएल ग्रुप की सफलता के पीछे की कहानी स्वामी जी आज खुद बयां करें हम सब के बीच। स्वामी जी। कल्याणी कालिंदी के किनारे भारत की ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक नगरी यह इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली की यह सांझ, इस संध्या में भारत के शासक, प्रशासक, उपासकों के समूह में अत्यंत आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी भारतीय संस्कृति, संस्कार, संवेदना को स्वाभिमान, स्वावलंब और स्वायत्तता देने के लिए संकल्पित भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्र ऋषि माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस समूचे अनुष्ठान की प्रेरक और नियामक सत्ता अत्यंत आदरणीय नंदकिशोर गोयनका जी, इस पूरे परिवेश में अत्यंत आदरणीय आप सब